Hello, everybody. Welcome to Mystic World 1111. 5 reasons you fail in life. आपको ज़िंदगी में नाकामी क्यों होती है, इसके 5 मेजर रीजंस मैं आज आपको दूंगी और इन्हीं रीजंस के साथ सलूशन भी आपकी कामयाबी के हवाले से दूंगी। इन्हीं चीज़ों पर वर्क करके आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पर मैं जितनी भी बातें अपनी वीडियोज़ में करती हूँ, चाहे मैं किसी का नोटिस करके करूं, चाहे मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रही हूं, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं। सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, जिनसे मुझे फ़ायदा होता है, जो अपनी ज़िंदगी के इन सालों में मैंने लर्न की हैं चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो मैंने ऐसे ही हवा में कही हो। सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसके साथ एग्री करें। सो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरी जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, इन सब में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो कभी भी इनको स्किप ना किया करें। दरमियान में होपफुली आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इन वीडियोज़ से कुछ नहीं कमा रही हूँ। दरमियान में इन सब के कोई भी ऐड मैं इनेबल नहीं करती हूँ। सो वीडियो को आखिर तक देखना है। और आज की वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है, आप 16 साल के हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, आप घर में रहती हैं, व्हाटसोएवर ज़िंदगी के किसी भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपका जो भी एज ग्रुप है, आज का वीडियो सब के लिए इम्पॉर्टेंट इक्वली होने वाला है। सो 5 चीज़ें मैं आज आपको ऐसी बताऊंगी जिसकी वजह से आप लाइफ में नाकाम होते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके फैमिली मैटर्स हों, इसके अलावा चाहे आपकी लव लाइफ हो, व्हाटसोएवर ज़िंदगी में आपको नाकामी मेनली इन 5 चीज़ों की वजह से होती है। ये 5 चीज़ें अगर आप समझ लें तो इन्हीं में आपकी कामयाबी का राज भी छुपा है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है जिसकी वजह से आप नाकाम होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर या तो सोसाइटी ने डाला हुआ है या आपके अपने अंदर एक बिलीफ है कि आप सबको खुश रखें। जो लोग पीपल प्लीज़र होते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि आप हर चीज़ 100% भी करेंगे ना, तो कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे खुश नहीं होगा। सो एक वक्त में हर किसी को खुश कभी नहीं रखा जा सकता है। और जब आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीन जाने कि आपको नाकामी होगी। आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, हर हाल में हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत से लोग पसंद करेंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरी वीडियो को पसंद नहीं करेंगे। सो मैं हर किसी को खुश नहीं रख सकती हूँ। सेम गोज़ फॉर माई फैमिली, फ्रेंड्स। एक वक्त में आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, ये बात आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप वो करें जो आपके दिल को ट्रूली खुशी दे, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मोरल्स के मुताबिक है, ये चीज़ एक राइट चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे यही करनी चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों से वैलिडेशन आप लेना शुरू कर देंगे, आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। ये नंबर 1 पॉइंट है। लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश ना किया करें। लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते हैं। हमेशा ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा कि जो आपसे डिसएग्री करेगा, और डिसएग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करना सीखें। नो को एक्सेप्ट करना सीखें। कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, इसको एक्सेप्ट करना सीखें और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने ऊपर इन चीज़ों को हावी ना करें कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है या कोई आपसे एग्री नहीं कर रहा है। सो पीपल प्लीजिंग, बिल्कुल इस पर कांटा मार दीजिए अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ज़िंदगी में नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, आप सेल्फ लव नहीं करते हैं। अब इस पर ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी सेल्फ लव इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं पहले पॉइंट से भी कनेक्ट करूँगी। जब आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं ना कहीं आपको अपने आप से कॉम्प्लेक्स होता है, आपको अपनी एबिलिटी पर शक होता है। इस वजह से आप दूसरों को प्लीज़ करने की, उनसे वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं, अपनी पोटेंशियल को नहीं जानते हैं आप। इसलिए आप अपने आप से प्यार नहीं करते और लोगों से प्यार करते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फिर आखिर में क्या होता है, कोई भी आपसे खुश नहीं होता और आप नाकाम हो जाते हैं ज़िंदगी में हर मोड़ पर।
अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप यकीन जानें आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और इससे हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। अब ये जो मेरा थर्ड पॉइंट आ रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खाली इस एक पॉइंट को समझ जाए ना ज़िंदगी में, तो पूरी ज़िंदगी आपकी संवर सकती है। आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, और मैं बहुत हाथ जोड़कर ये बात एक कहने लगी हूँ कि कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जिनकी 50 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, लेकिन वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से। और ये क्या पॉइंट है मेरा थर्ड पॉइंट? सेल्फ अवेयरनेस। आप यकीन जाने कि मैंने अपनी फैमिली में, मैंने अपने ख़ानदान में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। लोग अपनी पोटेंशियल को नहीं जानते, और कुछ लोग अपनी औकात से बढ़कर अपने आप को समझते हैं। आई एम सो सॉरी, बहुत हाथ जोड़ कर मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, बट सच बोलूँगी, जो मैंने नोटिस किया है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, हद से ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेंगे तो भी आप नाकाम हैं। आप निहायत, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप खूबसूरत हैं, आप टैलेंटेड हैं, और अपने आप को नहीं मानेंगे ना, तो भी आप नाकाम हैं। सो एक हम्बल और बैलेंस्ड स्टेट में रहकर, अपने आप को पहचान कर अगर आप दुनिया में कदम नहीं रखेंगे ना, चलेंगे नहीं, तो आप नाकाम हो जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बोला, मैंने कई लोग देखे हैं, कितनी कितनी ज़िंदगी उन्होंने गुजार ली है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस उनमें नहीं है। एक 60 साल की औरत अगर 16 साल की लड़की बनने की कोशिश करेगी, इट मीन्स कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, राइट? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को फिट ना रखें, फ्रेश ना रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें अपना, बट एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हर एज में आप ग्रेसफुली एंटर हों, उस एज की ग्रेस को एक्सेप्ट करें। मैंने ये एक एग्जाम्पल दी है आपको सिर्फ, और भी बहुत सी चीज़ों में सेल्फ अवेयरनेस काउंट होती है। अब सपोज़ आपके अंदर टैलेंट है पेंटिंग का, लेकिन आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि आप सिंगिंग करें। आपके अंदर नेचुरली एक टैलेंट है पेंटिंग का, आप पेंटिंग करें। आप क्यों एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि अगर मैंने वो वाला सिंगर देख लिया, वो हिट है, मुझे भी ऐसे हिट होना है? क्यों? जो आपका टैलेंट है उसको निखारें। सेल्फ अवेयरनेस इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पहचानें। और फिर एक इंसान बहुत टैलेंटेड है और वो हर वक्त एक कॉम्प्लेक्स में है, वो कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, आई एम अ लूज़र, तो भी आप अवेयर नहीं हैं अपने आप से। इसलिए आप ज़िंदगी में नाकाम है कि आप अपने आप को पहचान नहीं रहे। इवन कि आप अपनी लव लाइफ में देख लीजिए, आप दूसरे को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको पेडिस्टल पर रखा है, उसको आपने अपना सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया हुआ है, और अपने आप को आप पहचान नहीं रहे। आप उस इंसान से कहीं गुना अच्छे हैं, उस इंसान से कहीं गुना खूबसूरत हैं, व्हाट्सोएवर उस इंसान से कई हवाले से आप बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, उसको चेज़ कर रहे हैं। सो आपकी लव लाइफ में भी आप इसलिए नाकाम हैं क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे। सो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समझें, अपनी बॉडी को समझें, अपने माइंड को समझें, अपने टैलेंट्स को समझें, अपने गिफ्ट्स को समझें। समझने की कोशिश करें कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने आप से मोहब्बत करें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। सो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो की जान आप कह लें कि ये एक पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस का, कि जिस इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, उसे, उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। आई एम टेलिंग यू दिस। सो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, और ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल एक ऐसे काम को दिए जो मेरा पैशन नहीं था, और यकीन करें कि ना मुझे उस काम में पहचाना गया, ना मुझे पसंद किया गया। मेरे वो 10-11 साल ज़िंदगी के आप कह लें कि मुझे रिकग्निशन नहीं मिली। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उस काम की वजह से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, यानी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो गए उसकी वजह से, लेकिन मुझे रिकग्निशन नहीं मिली। और ये फोर्थ पॉइंट मेरा है पैशन। फॉलो योर पैशन। अगर आपके काम में पैशन नहीं होगा ना, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ख़ास तौर पर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग ज़िंदगी में बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं, कोई भी काम आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए करना चाहते हैं, अभी तक अगर आप नाकाम हैं, उसका रीज़न ये है कि आपने देखा, किसी से सुना कि यार उस काम में बड़ा पैसा है, वो कर लो, यार इस काम में बहुत पैसा है, यार यूट्यूब में बहुत पैसा है, यहाँ आ जाओ। बट उसके पीछे आपका पैशन नहीं था। जो काम आप कर रहे थे, जिसमें आपको नाकामी हो रही है बार बार, उसके पीछे आपका पैशन नहीं था। अगर आप पैशनेट होकर कोई चीज़ करेंगे,
आपकी लगन होगी उसके पीछे, आपकी ख्वाहिश, आपका दिल होगा ना जब उसके पीछे, तो उस काम में आपको कामयाबी भी मिलेगी और लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं जो इंसान आपको कोई बता रहा है कि ये कर लो, ऐसे पैसा बन जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, ये ट्रिक कर लो, ऐसे वो इंसान तुम्हारे काबू में आ जाएगा। आप अपने पैशन को फॉलो करें, जो आपका पैशन है, जो आपकी यूनिकनेस है, जो आपका टैलेंट है, उसको फॉलो करें। फिर आप देखिएगा कि ज़िंदगी में आप किस तरह कामयाब होते हैं। एंड समटाइम्स होता है ऐसा कि कई साल लग जाते हैं अपना पैशन फाइंड करने में, अपना पर्पस फाइंड करने में। मेरे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। 10-11 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के जिस काम को दिए थे, और कुछ डिवाइनली ऐसे ऑर्केस्ट्रेट हुई चीज़ें कि उसके बाद जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पर्पज़ ये है, या टैरो रीडिंग मेरा पर्पज़ है, लोगों से बात करना, ये चीज़ें, मोटिवेशनल स्पीकिंग, इस तरह की चीज़ें मेरा पर्पज़ है, मुझे ये करना चाहिए, जिसमें मुझे अब जाकर थोड़ी रिकग्निशन मिलना शुरू हुई है, राइट। मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल एक वो काम किया कि जो मेरा पैशन नहीं था। दैट्स वाई वो लोगों तक नहीं पहुंचा, लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचा। आज जो मैं यहाँ बैठकर बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा दिल बोलता है। इन सारी वीडियोज़ में मैं अपने दिल से बोलती हूँ। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, जो चीज़ें मैंने लाइफ में की हैं, मैं आपको दिल से हर चीज़ बताती हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आप फ़ायदा ले सकें। इसलिए जब आपका पैशन बोलेगा ना, तो आप देखिएगा कि आप ज़िंदगी में किस तरह कामयाब होते हैं। चाहे कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, पैशनेट होकर करें, लगन से करें, और फिर देखिएगा कैसे ज़िंदगी में आप कामयाब होते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट था दूसरों को प्लीज़ ना करें। दूसरा पॉइंट था अपने आप से मोहब्बत करें। तीसरा पॉइंट था अपने आप को पहचानें अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को, किसी और से कंपेयर ना करें अपने आप को। चौथा पॉइंट, फॉलो योर पैशन। अब जो 5th पॉइंट आने लगा है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सबकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई डोंट नो सब लोग इससे अग्री करेंगे या नहीं, बट योर कनेक्शन विद द सोर्स एनर्जी फ्रेंड्स। जिसे भी आप सोर्स एनर्जी अपना क्रिएटर मानते हैं, गॉड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उससे कनेक्ट करें। आपका कनेक्शन सोर्स एनर्जी से होना किसी भी कामयाबी के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते हैं अपने प्रोसेस पर, आप बिलीव नहीं करते हैं कि कोई है, कोई ऊपर एक ताकत है जो चीज़ें कर रही है आपके लिए। जब आप नहीं इस चीज़ पर बिलीव करेंगे, जब आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे सोर्स के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, तो यकीन करें फिर आप नहीं कामयाब हो सकते। और ये पॉइंट इस पूरी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको कभी इग्नोर ना कीजिएगा। कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बस दुनिया ऐसे ही चल रही है। ऐसे नहीं चल रही है, कोई है जो दुनिया को चला रहा है, और उसी के साथ आपने बने रहना है। अब जो भी आप अपना समझते हैं क्रिएटर, जो भी आपका धर्म है, दिलो जान से उससे कनेक्टेड रहिए। ये मत कहें कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, ये मत कहें कि गॉड ने मुझे कुछ नहीं दिया। गॉड लव्स यू, योर क्रिएटर loves you, your creator wants the best for you। इंसान अपनी गलतियों से ही नाकाम होता है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ वो मैच करता है जो आप हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करें। यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है, यूनिवर्स आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। जो आपके बिलीव्स हैं आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी गॉड स्टेट में आएँ। गॉड हम सब के अंदर है, यूनिवर्स हम सब के अंदर है, राइट। अपनी उस स्टेट के अंदर आएँ, अपनी गॉड स्टेट के अंदर आएँ। आई डोंट नो आप लोग इस बात को किस तरह से परसीव करेंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं इन अ वेरी बेस्ट पॉसिबल वे अगर आप लोगों को कन्वे कर सकूँ ना, ये बात मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस वक्त आपको कन्वे करने की। बट अल्टीमेटली होगा वही आपकी लाइफ में जो आप करेंगे, करना चाहेंगे। माई पॉइंट इज़ कि जिसे भी आप अपना सोर्स समझते हैं ना, सोर्स एनर्जी, अपना क्रिएटर, आपका क्रिएटर आपसे बहुत प्यार करता है। आपने अगर एक तस्वीर बनाई है, आपको उस तस्वीर से मोहब्बत होगी। आप नहीं चाहेंगे कि कोई आकर उसे फाड़ दे या कोई उसकी बुराई करे। आप चाहेंगे कि उस तस्वीर को एडमिरेशन मिले, क्योंकि आप उस तस्वीर के क्रिएटर हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि उस तस्वीर पर इंक गिर जाए और वो ख़राब हो जाए। आपने उसे बनाया है। यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट पिक्चर, एंड सेम गोज़ फॉर आवर क्रिएटर, योर क्रिएटर, माई क्रिएटर। हमारा क्रिएटर हमसे मोहब्बत करता है, तो हमारे क्रिएटर को नहीं पसंद कि हमें कोई तकलीफ़ छुए,
नहीं पसंद कि हम मायूसी में जाएं, उसे पसंद है कि हमारे एम्बिशंस हों, हम पैशनेट हों, हम क्रिएट करें, हम मैनिफेस्ट करें। सो ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें, ज़िंदगी में आपके सुकून भी होगा, कामयाबी बहुत ज़्यादा होगी। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दिया करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।